नमस्कार मित्रों, बहुत बेसिक टॉपिक पे बात आज करते हैं कि पुलिस ने आपसे क्या क्या करवाया, क्या क्या लिखवाया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। हमारा पुराना कानून और नया कानून और हमारा संविधान, आज देखते हैं उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, पुलिस ने आपको बुलाया पुलिस स्टेशन में और कहा कि मारूंगा कस के, बोल तूने चोरी की है। कुछ डरना नहीं है, बोलना कि हाँ मैंने चोरी की है, लिख देता हूँ कि मैंने चोरी की है। जब भी गवाही होती है ना, तो पुराने कानून में सीआरपीसी की सेक्शन 161 में होती थी या सेक्शन 164 में। अब उसकी जगह नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बना दिया, सेक्शन 180 में या 183 में अब गवाही होती है। कोई भी व्यक्ति अभियुक्त है, आरोपी है, तो उसे स्वयं खुद अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संविधान निर्माताओं के सामने संकट था कि अगर पुलिस साबित करने पे आ जाए तो साबित हो जाएगा। तो हमारी कानून व्यवस्था जो उस समय हमारे संविधान की बहुत सारी बातें हैं ऐसी है जो 1935 के एक्ट में थी, जो इंग्लैंड के सिस्टम में भी थी। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, उस समय के बुद्धिजीवी भारतीय लोगों ने कानून बनाए थे जो इंग्लैंड के सिस्टम से मिलता जुलता था। जगह जगह इस बात की सावधानी रखी गई कि पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके लोगों को मजबूर ना कर दे अपने अपराध मानने के लिए, जो उन्होंने किए भी ना हो, तो उनको बचाना बहुत जरूरी था। तो हमारे संविधान में, संविधान क्या है? संविधान का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुनियादी कानून जिस पर देश चलता है। बाकी भी कानून है, पर बाकी कानून संविधान के नीचे है और उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है वो हमारा संविधान है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 20, उसका तीसरा भाग है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है जिसका हिंदी सरल अनुवाद है कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है, आरोपी है, तो उसे स्वयं खुद अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप पर भी कोई आरोप लगा दिए किसी ने, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, किस पे नहीं लगते आरोप। अब पुलिस ने कहा कि तेरे पर आरोप है चोरी का, चोरी तूने की है ना, मैंने नहीं की है। ठीक है, साइड वाले कमरे में चल। वहां लाठी लेके आ गए, मार मार के अच्छे से पिटाई हुई। अंत में आपको लगता है कि मैं मान लेता हूँ कि चोरी मैंने की है, नहीं तो ये जान से मार देंगे। तो फिर कहते हैं रुकिए, मत मारिए, हाँ मैंने चोरी की है। पुलिस वाला बोलेगा हाँ हमने तो पहले बोला था, ठीक है चल लिख दे कि हाँ मैंने चोरी की है, कबूल कर। अदालत में लेके गए, जज साहब के सामने, हाँ जी इसने चोरी की है, लिख के दिया है, बोल भी रहा है और रिकॉर्डिंग भी है। जज साहब ने कहा क्या तुमने चोरी की है? आप कह रहे हो हाँ जी मैंने चोरी की है, तो जाओ फिर जेल में। हो गया फैसला, केस बंद। तो ऐसी व्यवस्था तो हम में से कोई भी नहीं चाहता। तो संविधान में लिख दिया कि कोई व्यक्ति अभियुक्त है, आरोपी है, तो अपने खुद के विरुद्ध में गवाही देने पे बाध्य नहीं किया जा सकता। आप कह सकते हैं मैं अपने खिलाफ नहीं बोलूँगा, मेरा संविधान फंडामेंटल राइट है, और ये राइट दुनिया के हर सभ्य देश में है, केवल हमारे देश में नहीं, हर सभ्य देश में है। तो फिर इस बात को और स्पष्ट करते हैं। पहले जो कानून था सीआरपीसी, अब बीएनएसएस बना दिया। बीएनएसएस का मतलब है कि अदालती मामलों की कार्रवाई कैसे चलेगी, प्रोसीजर कैसे चलेगी। जब भी गवाही होती है तो पुलिस सेक्शन 180 में लेती है और जज साहब के सामने गवाही होती है तो वो सेक्शन 183 में होती है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पुलिस ने आपसे क्या क्या कहलवाया, लिखवा दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। पहले तो ये जान लो कि नए कानून में 7 साल के कम सजा वाले मामलों में पुलिस आपको बुला भी नहीं सकती, पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। इस टॉपिक के बारे में हमने इसके आगे वाले 2 वीडियो में जान लिया है। फिर भी आपको बुलाया और आप गए और पुलिस ने बोला कि चल कबूल कर तूने चोरी की है, नहीं तो मारूंगा कस के। डरना नहीं है, बोलना हाँ मैंने चोरी की और लिख के भी देता हूँ कि मैंने चोरी की है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 1% भी वैल्यू नहीं है। अब ध्यान से सुनो, गवाही की वैल्यू तब है जब सेक्शन 183 के तहत हुई हो, और जो गवाही होती है वो जज साहब के सामने अदालत में होती है। अदालत में सबसे पहले बोला जाएगा कि इकबाल या जुर्म कबूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपका मन ना करे। वहाँ साफ साफ बोला जाएगा कि कानून व्यवस्था के तहत आपका इकबाल या बयान देना जरूरी नहीं है, आपको बाध्य नहीं है, आपकी चॉइस का मामला है, हम बाध्य नहीं कर सकते आपको। ये पुलिस और अदालत में गवाही का फर्क है भाई। फिर जज साहब गवाही लेंगे, पूरी गवाही नोट करेंगे, नोट करने के बाद उस व्यक्ति को पढ़ के सुनाएंगे
कि भाई ये गवाही नोट की है, सुन लो, ठीक है? तो वो कहेगा हाँ साहब ठीक है, तब साइन करेगा खुद भी और जज साहब भी साइन करेंगे। और जज साहब को साइन करने से पहले एक पैराग्राफ लिखना होता है कि सारे नियम समझा लिए गए थे, मुझे पूरा विश्वास कि इस व्यक्ति ने कोई भी दबाव में आके बयान नहीं दिया है, ये भी लिखना पड़ता है, तब होती है गवाही। तो ये हमारा पुराना कानून, नया कानून और हमारा महत्वपूर्ण कानून जो है हमारा संविधान, इसके बारे में यह चर्चा थी। आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय संविधान।